Good evening friends, welcome to Prep on IAS, and in today's lecture we will look at the internal structure of the earth inside our earth। इससे पहले के लेक्चर में एनवायरनमेंट में जब हम बात की थी तो हमने एक जो 4 स्फीयर थे अर्थ के उसमें से एक पढ़ा था लिथोस्फीयर। तो आज हम ये थोड़ा सा लिथोस्फीयर और उसके डीप थोड़ा सा और लिथोस्फीयर के डीप में जाके देखते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लेनेट। मैंने जब 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो जब लैंड फॉर्म्स डिस्कस कर रहा था तो आपको बताया था कि कैसे क्रिस्टल प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट जो मेंटल की फोर्सेस हैं, जो मेंटल की प्लूम्स हैं, उनकी वजह से इधर उधर मूव होती रहती हैं। तो द अर्थ इज ए डायनेमिक प्लेनेट इज नॉट इन द सेंस ऑफ क्लाइमेट तो चेंज होता ही रहता है। उसके अलावा जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स में इधर से उधर खिसक के कभी सबसाइड हो जाती है और कभी ऊपर उठ जाती है, जिससे कि कभी कभार जो लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है वो भी उसी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि अर्थ के इंटीरियर कैसा है, जिससे ये जो क्रिस्टल प्लेट है, जो इसका छिलका है, अर्थ का पील है, जिस पे जो थिन सी लेयर है, एक सॉलिड सरफेस है, वो कैसे मूव करवाती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से वो कैसे मूव करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली अर्थ को अगर हम देखें तो 3 लेयर्स में बांट सकते हैं। सबसे जो डीपेस्ट लेयर है, ये देखिए क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको 3 डायमेंशन में। तो सबसे जो इंटरनल लेयर है उसे हम बोल देते हैं कोर। इनकी डिटेल एक एक से देखते हैं, फिलहाल ये देखते चलिए। देन कोर को जो सराउंड करने वाली लेयर है वो है आउटर कोर। ये भी कोर का ही हिस्सा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो आउटर कोर है वो थोड़ी मोल्टेन कंडीशन में, जो इनर कोर है वो सॉलिडिफाइड है। बाकी जो इनका मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सेम है, निकल एंड आयरन। सारी डिटेल देखते हैं आगे। देन मेंटल है। मोस्ट ऑफ द जो अर्थ का वॉल्यूम है एज ए स्फीयर किसका है, वो मेंटल का, करीब 84%। सारी चीज़ें फिर से देखेंगे। देन उस पर एक थिन सी लेयर है, किसकी, लिथोस्फीयर की। मेंटल का अपर पार्ट एंड जो क्रस्ट है वो पूरा, और मेंटल का कुछ अपर पार्ट मिलके एक सॉलिड लेयर बनाते हैं अर्थ की सरफेस पे। उसे हम क्या बोल देते हैं, लिथोस्फीयर। सो क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर आर 2 डिफरेंट थिंग। अब हम एक एक से बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट क्या है, एक जस्ट लाइक जैसे ऑनियन पे छिलका नहीं रहता है पतला सा जो सूख चुका होता है, वो ऑनियन के कंपैरिजन में, ऑनियन की डायमीटर या रेडियस के कंपैरिजन में बहुत पतला रहता है। वैसे ही अर्थ पे भी एक क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब मैंने बताया था पपड़ी या पील या छिलका बोल लीजिए उसका, जो कि एज कम्पेयर टू अर्थ की डायमीटर के कंपैरिजन में उसकी थिकनेस, इस छिलके की, जिसे हम क्रस्ट या लिथोस्फीयर बोल देते हैं कभी कभार, उसकी थिकनेस बहुत कम है। कितनी है, करीब आप कह सकते हैं ये बेसिकली 5 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर ये क्रस्ट की थिकनेस है। लिथोस्फीयर की थिकनेस की बात हम बाद में करेंगे। देन आ जाते हैं हम, ये मैक्सिमम कितनी है, अप टू 35 किलोमीटर, और मिनिमम कितनी है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ एक डायग्राम दिया है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि जो क्रस्ट जिसकी बात कर रहे हैं हम वो क्या है और उसकी थिकनेस कैसे वेरी कर रही है। तो आप यहाँ देख लीजिए, क्रस्ट का फोटो दिया है इसमें, और यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी है, जिसके बाद क्या आ जाता है, मेंटल का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। साइंटिस्ट का नाम था, सीस्मोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे है ये। तो जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, जहाँ पहाड़ हैं या कंटिनेंट्स हैं, वहाँ देखिए क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है, वो मेंटल में घुस रखी है, कुछ पार्ट उसका मेंटल में है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बहुत कम है, वो करीब आप समझ लीजिए 5 से 15 किलोमीटर के बीच में कहीं भी हो सकती है। थिनेस्ट 5 किलोमीटर होगी, और जो कंटिनेंटल क्रस्ट थिकेस्ट जो है वो 35 टू 40 किलोमीटर होती है। ये डेटा एग्जैक्ट कभी कोई नहीं बता सकता आपको, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं।
तो ये हो गई हमारी जो अर्थ का जो छिलका है उसकी बात कर ली, क्रस्ट जिस पे जो सॉलिड है जिस पे हम खड़े हुए हैं। ये दो चीज़ों से बना है। जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो तो बनी है मेनली मैफिक मटेरियल की। मैफिक मतलब मैग्नीशियम एंड आयरन, मेनली इसकी बनी है। तो जो बेसाल्ट है, जो ओशियनिक क्रस्ट पे जो बेसाल्ट है वो बेसिकली मैफिक रहता है। इसीलिए मैंने बोला था जो डेक्कन प्लेटू है वो बेसाल्ट से बना है, वो मैफिक रॉक्स होती हैं और वो बेसिक रॉक्स होती हैं नेचर में, एसिडिक एंड बेसिक में वो बेसिक रॉक्स होती हैं। तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल्स पाई जाती हैं, ब्लैक कलर होता है। और जो कंटिनेंटल वाला पार्ट है जो क्रस्ट का, उसके नीचे कुछ तो फेल्सिक रॉक रहेंगी, फेल्सिक, और कुछ पार्ट ये फिर से मैफिक रॉक का। तो कंटिनेंट में दो तरह की रहेंगी, फेल्सिक ऊपर रहेंगी। फेल्सिक क्या हो गया? फेल्ड्सपर। आप ये समझ लीजिए सिलिकॉन का या सिलिका का मिनरल है, सिलिकॉन SiO2 का मिनरल है ये, उसका नाम हम फेल्ड्सपर भी बोल देते हैं। फेल्सिक मतलब फेल्ड्सपर प्लस सिलिकॉन, तो उसी को बोल दिया इन्होंने। इसमें मैक्सिमम सिलिकॉन रहता है, सिलिकॉन तो इसमें भी रहता है पर इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो ये कंटिनेंटल एंड हमने ओशियनिक क्रस्ट में डिफरेंस देख लिया, और जो क्रस्ट को मेंटल से जो बाउंड्री अलग कर रही है वो भी हमने देख ली है। यहाँ बुक में आपको सियाल एंड सीमा दे रखे होंगे, ये थोड़े से मिसलीडिंग है क्योंकि सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो बेसिकली सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम तो सीमा में भी होते हैं, लेकिन वहाँ किसका कंटेंट ज़्यादा होता है? आयरन का एंड मैग्नीशियम का। तो ये थोड़ा सा जो अच्छी बुक्स हैं उनमें सियाल एंड सीमा ना देखे क्या दिया है? फेल्सिक तो दिया कंटिनेंटल क्रस्ट के लिए एंड मैफिक दिया है ओशियनिक क्रस्ट के लिए, और कंटिनेंटल क्रस्ट के नीचे भी मैफिक वाला पोर्शन तो हो गई। तो जो माउंटेन्स वगैरह हैं उनकी हम क्या बोल देते हैं? ये रूट्स हैं। क्या है? ये रूट्स हैं जो कि मेंटल में प्रोट्रूड कर रही हैं, उसमें अंदर धसी हुई है। देन इसके बाद जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट इतनी पतली है कि हम उसकी थिकनेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो मेनली मेंटल की थिकनेस कितनी है? 2900 किलोमीटर। जो हमारा ये फिगर बता रखा है इन्होंने, ऊपर आ जाते हैं। ये जो मेंटल है, क्रस्ट को आप इग्नोर कर दीजिए, बिल्कुल पतली सी पपड़ी है। तो आप अर्थ की सरफेस पर से करीब 2900 किलोमीटर तक आपको एक डिस्कंटिन्यूटी मिलेगी वहाँ जाके। किस सेंस में मिलेगी डिस्कंटिन्यूटी? कि वहाँ जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, एक चीज़ सिंपल है, ग्रेविटी की वजह से जो मॉलिक्यूल सेंटर पे हैं वो डेंसेस्ट है, उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और जो क्रस्ट में है वो सबसे कम डेंस है। जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, देन सिलिकॉन है, देन एल्यूमिनियम है क्रस्ट में, देन आयरन है। ये प्लीज़ सीक्वेंस याद रखिए, ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो 2900 किलोमीटर तक हमें क्या मिलता है? मेंटल। ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती हैं? किसी ने खुदाई तो की नहीं है मैक्सिमम, जो भी आज तक मैक्सिमम खुदाई हुई है साइबेरिया में, जो यहाँ नहीं दिया है फैक्ट, वो 12 किलोमीटर की है जो मैक्सिमम होल डिगअप किया गया है। तो फिर ये सारा पता कैसे चला? तो ये हमें दो तीन चीज़ों से पता चलता है। हमने पढ़ा था, एक तो वल्केनो निकलते हैं मेंटल में से, कुछ मैग्मा निकल के बाहर आ जाता है, उसके कंपोजिशन से हमें पता चल जाता है। कुछ मैथमेटिकल मॉडल और जो मिनरल्स की प्रॉपर्टी हैं, रॉक की प्रॉपर्टी हैं, उस पर मॉडल बनाए गए हैं लैब्स में उससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें जानकारी मिलती है वो है सीस्मिक वेव। जैसे साउंड वेव होती हैं वैसे ही कुछ होती हैं सीस्मिक वेव, कि अर्थ की क्रस्ट में कहीं दरार आई, अर्थक्वेक आया, और उससे क्या है, पूरी अर्थ में कुछ वेव्स कंपन करते हुए आगे बढ़ी। उनकी प्रॉपर्टी, उनके चेंजेस, उनकी स्पीड से हमें अर्थ की क्रस्ट कोर तक का स्ट्रक्चर डेफिनेटली अगर किसी चीज़ से पता चलता है तो वो हमें अर्थक्वेक की वेव से पता चलता है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। किससे? वल्केनो हो गया, लैब वगैरह में जो मॉडलिंग है, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, और सीस्मिक वेव। इसके अलावा अगर आप किसी और प्लेनेट को स्टडी कर रहे हैं,
या फिर किसी छोटे एस्ट्रॉयड या मीटरॉयड के कोर को स्टडी कर रहे हैं तो हम मानते हैं उसकी कोर भी कैसी होगी, जैसे अर्थ की कोर है। तो ये हो गया। मेंटल में जाएंगे तो हमें और डेंस मटेरियल मिलते जाएंगे और उनमें क्या है, मैग्नीशियम एंड आयरन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, मैफिक बढ़ता जाएगा मेंटल में, और कोर तक जाते जाते वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे कोर में जो मेनली क्या है, आयरन ही है एंड थोड़ा बहुत निकेल है, निकेल, ठीक है, निकेल नहीं निकेल। तो आयरन एंड निकेल है, ये कोर का कंपोजिशन है जो कि यहाँ दे रखा है। मैक्सिमम क्या है, 90% तो आयरन है एंड अबाउट 10% करीब करीब क्या है, निकेल है। तो द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जैसे इन्होंने 4 लेयर बता रखी थी कि एक इनर कोर आउटर कोर, टोटल कोर की थिकनेस कितनी है इनर एंड आउटर मिला के 3500 किलोमीटर। इसमें कुछ डिवीज़न हो जाता है, 5100 किलोमीटर की डेप्थ पे जाके 2900 किलोमीटर की डेप्थ पे जाके तो क्या हो जाता है, आपका मेंटल ख़त्म हो जाता है। 5100 किलोमीटर की डेप्थ, यहाँ तो मेंटल ख़त्म हो गया, 5100 किलोमीटर की डेप्थ पे जाके आपका जो इनर कोर है स्टार्ट हो जाती है, आउटर कोर ख़त्म हो जाती है। तो ये फिर से डेंसिटी चेंज है और थोड़ा सा यहाँ ये जो आउटर कोर है ये लिक्विड कंडीशन में, एज ए रिजल्ट लिक्विड कंडीशन होने की वजह से ये सॉलिड कोर के अराउंड जो कि पूरा का आयरन है, इसमें कन्वेक्शन करंट चलते रहते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है अर्थ का, वो किसकी वजह से होता है, इनर कोर एंड आउटर कोर का जो भी इंटरेक्शन है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, डायनामो इफेक्ट बोलते हैं इसे। आपको ज़्यादा पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, पर यहाँ तक काफ़ी है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इन कोर की टोटल रेडियस कितनी होगी, 3500 किलोमीटर, और उसमें मेन जो एलिमेंट्स हैं वो निकेल एंड आयरन है। फर्दर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों बढ़ता जाता है, ये याद रखना है फैक्ट आपको। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% ऑफ जो है वो मेंटल बनाता है एंड करीब 15% कोर। तो मैक्सिमम जो अर्थ का वॉल्यूम है वो कौन बनाता है, मेंटल बनाता है 84%। क्रस्ट तो बहुत ही कम बनाता है, जिस पर पानी भी भरा है और आप कह लीजिए सॉइल्स भी हैं और कहीं कहीं बेयर रॉक्स भी हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स। और अर्थ की ऑन एन एवरेज रेडियस देखें, ये तो कहीं डिफर कर सकती है। ओशियन में मीज़र करोगे मराइना ट्रेंच में तो ये कम होगी, हिमालय पे करोगे तो ज़्यादा होगी, इक्वेटर पे करोगे तो ज़्यादा होगी, पोल पे करोगे तो कम होगी। तो ये ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 6370 किलोमीटर। 71 करना हो कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, फ़र्क नहीं आएगा। देन अभी आपने बात की कि किसकी बात कर रहे थे हम, लिथोस्फीयर, लिथो मतलब रॉक या क्रस्ट की, और अर्थ में जो है पूरे सेंटर तक क्या है, रॉक्स ही हैं। अब ये रॉक्स क्या होती हैं, सो रॉक्स को कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है उनके कंपोजिशन पे, किस मिनरल से मिलके बनी है वो, और दूसरा होता है उनके ओरिजिन पे। तो यहाँ ओरिजिन का देख रखा है, ये बाद में देखते हैं, पहले कंपोजिशन पे देख लेते हैं हम। तो इतना समझ लीजिए आप कि एक तो हो गया एलिमेंट, क्या हो गया, एलिमेंट। ये क्या होता है, जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटली नेचर में, उनको हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को क्या बोल देंगे हम, कंपाउंड, कंपाउंड बोल देंगे। यही कंपाउंड मिलके, 3-4 कंपाउंड मिलके किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कुछ बना लें और वो ग्रोथ कर जाए, या सिंगल कंपाउंड हो या फिर 2-4 कंपाउंड हो, लेकिन प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहेगा, उसे क्या बोल देते हैं हम, मिनरल। केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड रहता है मिनरल का। और कई सारे मिनरल विदाउट किसी फिक्स कंपोजिशन के एक रॉक बना लें, जिसमें कोई आयरन Fe2O3 भी है, फेरस ऑक्साइड Al2O3 भी है, और SiO2 भी है, और इनका कुछ कंपोजिशन भी उस रॉक में फिक्स नहीं है। किसी रॉक में ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी से हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे मिनरल्स हो गए, और मिनरल्स मिलके क्या बनाते हैं, विदाउट किसी फिक्स केमिकल कंपोजिशन के रॉक्स।
ये तो हो गया कंपोजिशन के हिसाब से इनका डिवीज़न। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ओरिजिन के हिसाब से, क्योंकि हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने देखा था कि भाई हिमालय करीब 25 मिलियन ईयर्स अगो बने थे, अरावली करीब 2.7 बिलियन ईयर्स अगो बने थे, और अर्थ एज ए प्लेनेट कब बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अब ये इस पर जो बनी थी इसका मतलब इसमें रॉक्स ही थी, और वो कब सॉलिडिफाई हो रही हैं, कब मेल्ट कर रही हैं, ये सारी प्रोसेस 4.5 बिलियन ईयर्स से अभी तक चलती आ रही है। तो ओरिजिन पे देख लेते हैं, तो 3 में डिवाइड कर सकते हैं हम ओरिजिन पे। एक तो जो अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक मेल्टेड है, मोल्टन रॉक है जो अर्थ के इंटीरियर में, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इग्नियस रॉक। अगर वही आके वही मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाए और लावा बन के धरती की सतह पर जम जाए, ऑलरेडी जो कंटिनेंट हैं या ओशन उस पर जम जाए, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, इग्नियस रॉक्स। देन है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आपने देखा था कि कुछ लैंडफॉर्म्स तो बन रहे थे किस वजह से, कुछ लैंडफॉर्म्स तो बन रहे थे इंटरनल फोर्सेस की वजह से, एंड कुछ बन रहे थे जो उन पर बाद में एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपका इंटरनल फोर्सेस की वजह से इग्नियस रॉक का कोई लैंडफॉर्म बन गया, मान लीजिए माउंटेन बन गया, अब उस पर रेन हो रही है, हवा भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, और ग्रेविटी भी उसे नीचे पुल कर रही है। तो ऐसे हो के वो कुछ दिन में ऐसा रह गया, छोटा रह गया, उसका ग्रेडेशन हो गया। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं और इस रॉक को इरोजन और बीदरिंग के थ्रू यहाँ ले जाके कहीं जमा कर दे रहे हैं, यहाँ से इरोजन कर रहे हैं और यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं डेल्टास वगैरह में या प्लेन्स में, तो उनसे भी कोई रॉक बनती हैं, या फिर आप कह लीजिए रॉक टाइप की चीज़ बनती हैं जो कि सॉलिड रहती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट से बनी हो। अगर यही सेडिमेंट्री रॉक ऐसा हुआ कि अर्थ की जो मेंटल है या क्रस्ट में प्लेट टेक्टोनिक की वजह से या किसी और फोर्स की वजह से इस पर और जमा हो गया मटेरियल, यही अगर प्रेशर और टेम्परेचर इतना हो जाए कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए जो सेडिमेंट्री रॉक थी किसी अदर रॉक में, हार्ड रॉक में, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाए, तो हम इसे क्या ट्रांसफॉर्म्ड रॉक या फिर मेटा मतलब चेंज एंड मॉर्फिक, चेंज ऑफ लुक, मॉर्फिक मतलब लुक या किसी चीज़ का अपीयरेंस कैसा है उसका चेंज हो जाना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी चेंज होके इग्नियस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं कंप्लीट, अगर टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा है तो, और या फिर मेटामॉर्फिक में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो और मेटामॉर्फिक भी इग्नियस में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर वो अर्थ की सबडक्शन जोन में चले गए हैं, और जो जहाँ पे मोल्ट होना स्टार्ट हो जाती है अर्थ के इंटीरियर में, ऐसे सब्जेक्ट हो रही है प्लेट ये, तो यहाँ मान लो मोल्टन स्टेट हो गई है प्लेट की, मेल्ट होने लग गई है, तो फिर यहाँ ये इग्नियस रॉक में ट्रांसफॉर्म होंगी और बाहर निकलेंगी। ठीक है, इग्नियस रॉक्स की बात करें हम तो एक तो इन्हें इग्नियस को क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक। अर्थ की जो भी रॉक की स्टार्टिंग होती है वो इग्नियस से होती है। देन इसमें दो हो जाती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। ये क्या है बताता हूँ। सो इंट्रूसिव है कि मान लो ये क्रस्ट है, ऑलरेडी लिथोस्फीयर की लेयर है, रॉक लेयर है, मैग्मा आया और वो बाहर नहीं निकल पाया, वो कहीं यहीं जम गया क्रस्ट में अंदर ही, ये तो हो गया इंट्रूसिव। एक बार तो ये इनको क्या है, ये स्लो कूल डाउन स्लोली होंगी तो इनके क्रिस्टल फॉर्मेशन, अगर आप नमक को ज़्यादा टाइम देंगे फैक्ट्री में ग्रो करने के लिए क्रिस्टल को, तो उसके बड़े क्रिस्टल मिलेंगे, कम टाइम देंगे तो छोटे मिलेंगे। तो वैसे ही इंट्रूसिव रॉक्स में को टाइम ज़्यादा मिलता है कूल डाउन होने के लिए, तो जो उनके क्रिस्टल होते हैं वो बड़े क्रिस्टल होते हैं। ऐसा ही एक रॉक है जो बहुत फेमस है, क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जो कि एसिडिक है नेचर में, और वो इंट्रूसिव है, और इसीलिए ग्रेन से ही उसका नाम आया है। ग्रेन मतलब आपको उसके जो क्रिस्टल्स हैं जिनकी फॉर्म हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये एंशिएंट टाइम से ये ग्रेनाइट नाम इसके लिए चला आ रहा है। एक तो ये हो गया। अब जो इंट्रूसिव हो गया, एक्सट्रूसिव बाहर आके पूरे फैल जाए। बताइए डेक्कन प्लेटू में क्या हुआ था करीब 150 मिलियन ईयर्स अगो,
कि मैग्मा निकला और ऐसे फैलता गया। तो ये था बेसाल्टिक मैग्मा, जो जिससे कि वो कंटिनेंट ओशन की क्रस्ट बनी है, वही मटेरियल था, फैलता गया और ये जमा होता गया। तो ये बेसाल्ट जो रॉक है वो कैसी एक एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है, जो कि अर्थ पे आके फैलती जाती है। इन दोनों बेसाल्ट और ग्रेनाइट के केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट है। अगर ग्रेनाइट वाला ही जो चीज़ है वो अर्थ पे ऊपर आके निकल के जमा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, रायोलाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट अगर अर्थ पे ऊपर आ जाए तो रायोलाइट, केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। और बेसाल्ट अगर अर्थ में नीचे ही रह जाए तो उसे हम गैब्रो बोलते हैं। आप इन्हें नाम याद रखना हो रख लीजिए, अदरवाइज फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गए इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की मैंने फॉर्मेशन आपको बता दी है। इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक का इरोजन होके वो कहीं डिपॉजिट हो जाए तो उससे सेडिमेंट्स की कुछ लेयर्स जम जाती हैं। देखिए आप इसमें क्लियरली सेडिमेंट की लेयर जम गई हैं और वो थोड़े से टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है, उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड स्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंड स्टोन आप गांव में जाइए या फिर कहीं भी रॉकी एरिया में जाइए, फोड़ के देखिए इजीली फूटेगा, ऐसा लगेगा जैसे रेत चढ़ रही हो उससे, तो उसे सैंड स्टोन बोल देते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ये जो साइकिल है अभी देखते हैं, किसी में से कोई भी चेंज हो सकता है। और फिर एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि जो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। इसको अगर आप अंडर ग्रेड हीट एंड प्रेशर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मार्बल, जिससे कि ताजमहल बना हुआ है। और सैंड स्टोन को अगर आप ग्रेट हीट एंड प्रेशर के अंडर रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेड सैंड स्टोन बन जाएगा, जिससे कि हुमायूं के मकबरे से लेके कई सारे फोर्ट बने हुए हैं। सो चेंज ऑफ वन रॉक फॉर्म इनटू अनदर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। इग्नियस रॉक अगर सेडिमेंट में बदल जाए और वो फिर सेडिमेंट्री रॉक में बदल जाए, वो मेटामॉर्फिक भी बन सकती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अगर ये कम्प्लीटली मोल्टेन हो जाए सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक तो वो फिर से इग्नियस रॉक बन सकती है। और इग्नियस रॉक अगर अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। और मेटामॉर्फिक रॉक अगर इरोजन या विदरिंग हो जाए तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन सकती है। ये साइकिल चलती रहती है, प्लीज़ इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। फर्दर यहाँ पे इन्होंने जो मैंने बताया था आपको, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं रॉक्स को तो वो दे रखा है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। रॉक्स में तो केमिकल कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, लेकिन मिनरल्स में होता है, ये डेफिनेशन याद रखिए। एंड कंपाउंड्स आर फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन से लेके आप 118 जो भी एलिमेंट मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन उनमें सिंपलेस्ट है, वहाँ से लेके 118-19 जो भी हैं वहाँ तक, उनके कोई फिक्स्ड कंपोजिशन को हम कंपाउंड्स बोल देते हैं, उनके कंपोजिशन को हम मिनरल बोल देते हैं, कंपाउंड के को फिक्स्ड कंपोजिशन, और मिनरल के रैंडम कंपोजिशन को हम क्या बोल देते हैं, रॉक्स। यहाँ थोड़ा सा यूज़ दे रखा है, घर वगैरह से लेके कोल वगैरह, जो कोल ऑल्दो इज़ नॉट ए रॉक और ना ही मिनरल है, क्योंकि इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता है। पर उसके अलावा आपकी ग्रेनाइट है, सिस्ट है, मार्बल है, या फिर जितने भी आपके घर से लेके बहुत सारी चीज़ें, पूरा चीज़ें किस पे डिपेंडेंट हैं, रॉक्स पे। फॉर एग्जांपल जो गोल्ड है, वो यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीज़ें हमें इनके ओर्स से मिलती हैं। इनके ओर्स को हम मिनरल्स बोलते हैं, ना कि इनको जो इन्होंने नाम दे रखे हैं। तो प्लीज़ इनके ओर्स का नाम पता कीजिए। और मतलब ऐसा पत्थर धरती में से निकलने वाला जिससे कि हमें ये मिनरल्स मिल रहे हों। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की ओर का नाम क्या है, बॉक्साइट, याद रखिए। और भी बाकी के भी याद रखिए। आयरन का हेमेटाइट भी होता है, हेमेटाइट, और भी होती हैं इसकी 3-4, वो देखिए और इन्हें याद कीजिए। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट होता है।
कि अर्थ इन द इंटीरियर कैसी है, और जो रॉक्स अर्थ को बना रही हैं फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, उनका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ की बनी हुई है। अब आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में कीजिए।